तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने वीक क्लासेस में। उगता भारत की जो सीरीज चालू थी उसका अध्याय नंबर 2 आज चालू हो गया है। इस अध्याय का नाम है कैसे आमदनी बढ़ाने के तरीके। मतलब इस अध्याय में आपको बताएं कैसे आप लोग अपने रोजगार जो आप करते हो उसमें कैसे आप अच्छी से अच्छी इनकम कमा सकते हैं। हम सीधे आपको खेती बाड़ी से लेके चलते हैं कि आप खेती जो लोग करते हैं थोड़ा सा रुपया कमाते हैं तो वो लोग कैसे अपने खेती को अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो सालाना अच्छा खासा बजट मोटा अमाउंट अपने कुटिया में रख सकते हैं। चलिए आइए बताते हैं। जैसे आप लोग एक साधारण आदमी है, आपकी सैलरी कितनी है, मान लो 10,000, 10,000 नहीं 6,000 लेते हैं कि आपकी महीना में 6,000 इनकम आती है, तनख्वाह आती है। एक ये बंटी है, एक बंटी या फिर कोई भी लड़की ले लो, ठीक है। अब बंटी हो गए, ये एक लड़की, आराम से दोनों रह रहे हैं, शादीशुदा आदमी है, मियाँ बीवी हैं, तो ये दोनों आराम से रह रहे हैं। अब इनकी सैलरी कितनी है, 8,000, 8,000 सैलरी है। तो ये 6,000 मान लो, हमने 6,000 लिया। आमतौर पे ये लोग बहुत परेशान रहते होंगे कि, और इनके पास खेती कितनी है, 6 बीघा, मान लो 6 बीघा खेती है, 6 बीघा खेती है। तो ये लोग, ये बंटी जाता है नौकरी पे और उसकी जो रहती है वो घर में खाना बनाती है। तो 6 बीघा खेती है, लेकिन जब साल हो जाती तो वे लोग अपनी रुपए जोड़ते जोड़ते रह जाते। पता चलता है लास्ट में कि रुपया बिल्कुल बचा ही नहीं, सब इन लोगों की गृहस्थी में खर्च हो गया। तो बंटी ने गड़बड़ी कहाँ करी अपनी, उसके पास एक नौकरी भी थी 6,000 की, 6 बीघा खेत भी थे, तब भी वो अपना रुपया क्यों नहीं इकट्ठा कर पाया। उसने कमी क्या करी। हमें एक आइडिया है मेरे दिमाग में, वो आपको बताते हैं कि बंटी को क्या करना चाहिए था। अब जब साल भर हुई तो इसने बंटी ने जब 1 साल नौकरी करी तो इसकी कितनी हो गई, 72,000। अब 6 बीघा खेती है, तो आप उसमें कुछ पानी वानी लगाएंगे, कुछ खाद बोएंगे, उसको लेबर लगा कटाएंगे, तो मान लो आप 72,000 या मान लो 75,000 रुपया आपने क्या कर लिए, खेत से बचा लिए साल भर के। आमतौर में इतना ही बचता है खेत, 6 बीघा में 75,000 है, तो 75 मान लो 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया आपने बचा लिए। अब उसमें से बंटी के बच्चे भी हैं, वो पढ़ने भी जाएंगे और वो उसको खर्चा भी है, कोई बीमार हो गया उसको देखना, तो उसके ज़्यादा रुपया नहीं बचे। मान लो उसके साल खत्म होने के बाद उसके अकाउंट में बचे सिर्फ 30,000 रुपया ही वो सेव कर पाया साल भर में। कितने कर पाया, 30,000, 30,000 रुपया सेव कर पाया। दूध कहेगा कि बताओ इतना सब कुछ, इतना काम करते हैं सुबह से शाम तक, तब भी 30,000 रुपया सेव हुआ। तो वो गलती कहाँ कर रहा है वो बताते हैं। बंटी को क्या करना चाहिए था, बंटी की जो 6,000 इनकम आ रही थी, कितनी, 6,000, उससे सब्जी भी नहीं खरीदनी चाहिए थी, कुछ नहीं खरीदना चाहिए था उससे। उसको सिर्फ मतलब बंटी को जो 6,000 इनकम आ रही थी उसको सेव नहीं रखना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था, जो खेत में जो मतलब खाद लगती है, पानी लगता है, उसके लिए उसको यूज करना चाहिए था, ना कि उसको सेविंग में रखने लिए था। तो उसको एक टारगेट बना लेना चाहिए बंटी को कि उसको 6,000 रुपया अपनी सेविंग में नहीं रखना, उसको घर में जो तेल नमक आ रहा उसके लिए, या फिर अपने जो खेतों में जो खाद डलती है उसके लिए यूज करेगा, और फसल के कटने का इंतजार करेगा, फसल का रुपया कहीं अलग नहीं ले जाएगा। तो फिर जब वो साल भर में जब अपनी 6,000 रुपया उसने अपने लिए नहीं रखा, सिर्फ अपने घर में यूज किया तेल नमक के लिए और खेती में लगाया, तो उसने कितना 72,000 रुपया लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी फसल जो आएगी, खेती होगी, उसके कितने रुपए थे, 75,000, तो ये उसके सेफ बच जाएंगे। वहां 30,000 बच रहे थे उसके, यहाँ 75,000 बच जाएंगे, क्योंकि वो अपने ये धनराशि अपने अकाउंट में नहीं डाल रहा था, वो अपने लागत जो है मतलब खेत में उसमें खर्च कर रहा था। ये एक अच्छा आइडिया है, आप इसको जब अपने जीवन में लाएंगे तो शायद आप रुपया अच्छा खासा मोटा बचा लेंगे।
तो एक ये आइडिया आपको बता दिया। अब दूसरा आइडिया सुनिए कि आप लोग कैसे, कुछ लोग होते हैं जो मतलब नाई है या फिर खेत पे या फिर अलग अलग सबकी दुकानें अपनी सभी लोग खोले हैं तो काम करते हैं, तो कस्टमर को देखते हैं कि हाँ कस्टमर आ रहा तो दुकान पे आ मतलब बैठते हैं, अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो दुकान से वो लोग अपना शटर डाल के घर चले जाते हैं। तो ये घर नहीं जाना है आपको कस्टमर का इंतजार करना है, उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि वो आपकी दुकान पे बार बार आए। तो ये आपका कैसे होगा, जब आप उस चीज में टाइम देंगे। मान लो ये आपकी दुकान है, क्या है ये दुकान है, आप क्या ये जैसे मान लो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल है, या फिर नाव की दुकान है, बार्बर की दुकान, ये बार्बर की दुकान भी हो सकती है, मतलब नाव की भी, या फिर कोई भी परचून की, परचून की दुकान हो सकती है, कोई भी हो सकती है दुकान। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोग कस्टमर देखते हैं कि सुबह 10 से लेके 12 तक कस्टमर आता है, शाम को 4 से 8 तक आता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि सुबह उतना ही वेट करते हैं, 10 से 12 कर लेते हैं और शाम को 4 से 8। लेकिन बीच में जो कस्टमर लैग होता है, आप घर में सोते हैं या फिर उसकी जगह कहीं और काम करिए जाके, कुछ अलग आपका काम, तो वो ठीक है। लेकिन आप खाली बैठे तो बेकार है, तो आपका ही लॉस है। आपको क्या करना है, परमानेंट सुबह 8 से लेके शाम को 10 बजे तक अपनी दुकान पे रहना है। तो इससे क्या होगा कि एक कस्टमर जो होगा वो क्या करता है कि वो आपकी कोई कस्टमर होगा वो जैसे 12 बजे ही फ्री होता है, जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं उनकी छुट्टी हुई, अब वो आपकी दुकान पे आए तो देख रहे रोज 12 बजे बंद है, तो आपकी दुकान से बहुत सारे विद्यार्थी चले जाएंगे बिना कुछ खरीदे ऐसे। तो इसलिए आपको 8 से 10 ड्यूटी देनी है। भले महीना भर कस्टमर आपके पास नहीं हो, लेकिन 30 दिन नहीं आएगा, लेकिन हमारा वादा है कि 21वें दिन 31 वाले दिन आ जाएगा। तो दूसरा आइडिया ये है कि आप लोग कैसे अपने कस्टमर बढ़ा सकते हैं। आमदनी बता दी, कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे, और इसके संग संग आपको हैप्पी रहना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हैप्पी नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं कि आगे, तो फिर उसके आगे हमने आपको क्या बता दिया, 2 आइडिया बता दिए, एक खेती का बता दिया, एक ये आपके कस्टमर का बता दिया। तीसरा आइडिया बताते हैं जो लोग सरकारी आदमी, ये तो हमने प्राइवेट वालों का बताया, और सरकारी आदमियों को बताते हैं वे लोग क्या करेंगे, वे लोग अच्छा खासा मोटा अमाउंट पाते हैं। जैसे मान लो एक सरकारी आदमी है तो इसकी 30,000 सैलरी आती है, इनकी 30,000 आती है, आप उसको सेविंग में रखते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको रिटायरमेंट पे 50 लाख की बाउंड्री मिले, मतलब 50 लाख रुपया मिले तो आप क्या करते हैं, उसको बैंक में डाल लेते हैं, बैंक में बने रहते हैं। आपको उसको मेरे हिसाब से उसको अगर आपको पैसा कमाना है रियल लाइफ में, कि हाँ आपका पैसा दूना कराना है, तो उसकी कोई वो थोड़ा नहीं स्कीम है कि 10 दिन में पैसा डबल, वो वाला ना सोच लेना। मेरा कहने मतलब है आप या तो खेती खरीद लीजिए या फिर कोई बिजनेस डाल लीजिए। खेती से क्या फायदा रहेगा, खेती आप ऐसी जगह खरीदिए जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा हो, मतलब वो शहर होने वाला हो, या फिर वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जैसे सोलर सिस्टम बनने वाला है, सौर ऊर्जा वाला, या फिर वहाँ पे कोई फैक्ट्री खुलने वाली है, और या फिर कोई कंपनी खुलने वाली है, या फिर कहीं शहर में खरीदी है, या फिर वहाँ के अगल बगल स्कूल खुलने वाला है। ऐसी जगह आप खेती खरीदिए कि आज आपने 10,000 की खेती खरीदी तो कल 1-2 साल बाद यही चीज 12,000 की या 15,000 की हो जाएगी, मतलब आपको प्रॉफिट देगा। आज आपने 10 लाख का प्लाट खरीदा तो कल वही 15 लाख का बेचेगा जाके। तो ऐसी जगह आपको खेती खरीदनी है। अगर आपको बिजनेस में आइडिया है, बिजनेस में, तो बिजनेस में आपको जाने से पहले खुद बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने दुकान डाल दी, जैसे आप क्या करते हैं, काफी लोग अच्छा खासा जिनके पास पैसा होता है उनका आइडिया हमेशा बिजनेस क्यों नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता है कि वे लोग क्या करते हैं कि वो पैसा, जैसे मान लो सरकारी आदमी आया
रिटायरमेंट हुआ, उसने क्या किया, माल भरवा दिया दुकान में और मतलब कार्यकर्ता लगा दिए, मतलब जो काम करने वाले, खुद वहाँ पे पेट लेके बैठ गया, आराम से दबा के पेट बैठ गया, तो उसकी दुकान ना चलने वाली। हमेशा बिजनेस वही प्रॉफिटेबल बनता है, मतलब लाभदायक बनता है, जब जो मालिक होता है उसको भी जीरो से काम करना पड़ता है। पहले आपको जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे फर्नीचर बेचना है, फर्नीचर आपको बेचना है, तो फिर आप ये नहीं कि घर में फर्नीचर भरवा दिए दुकान में और बेचने लगे, ऐसे कोई ना खरीदेगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि फर्नीचर बनता कैसे, कहाँ से आता, कितना, कहाँ, कौन से स्टेट में, राज्य में उसका मतलब चंदन का क्या रेट है, तो उसके बाद अलग अलग लकड़ी होती है, उनका क्या क्या रेट है, तब जाके मतलब आप खुद उसको बेचना, मतलब आप एक, जब कोई कस्टमर दुकान पे ना हो या फिर आपकी फैक्ट्री ना हो, तो आप खुद उसको सामान को बेच सकें या उसको बना सकें, इतना आपको आना चाहिए, तभी आपका आइडिया प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि आपको सब जीरो टू हीरो सब कुछ पता है, आप हीरो हैं। तो बिजनेस में भी अच्छा खासा पैर आप जमा सकते हैं। बिजनेस किसी भी प्रकार का होता है, दूसरों से नहीं पूछना है कि बिजनेस क्या चलाना, आपको जो पसंद हो वही करिए। जरूरी नहीं कि दूसरों का जो आइडिया चल रहा है, दूसरों का बिजनेस चल रहा वो आपका भी चल जाए, जरूरी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमने आपको काफ़ी आइडिया बता दिए हैं, बच्चे को से आइडिया कल आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।